को लेकर के, मीडिया को लेकर के बात कर रहे हैं। मीडिया का एक बहुत बड़ा गहरा अनुभव आपका भी है। इस वक्त का मीडिया, और ख़ासकर जब हम देख रहे हैं कि विपक्ष को एक सहारे की भी ज़रूरत, मीडिया ऑफ कोर्स सहारा होता है, बहुत बड़ा सहारा होता है। अन्ना के आंदोलन में हमने बहुत नज़दीक से देखा है किस प्रकार उस आंदोलन को खड़ा किया गया, जहां कहा जा रहा था कि ये पूरे राष्ट्र का आंदोलन है। और ये बात मैं इसलिए यहाँ कह भी रहा हूँ राजेश बादल जी, क्योंकि जब पिछले दिनों लगातार मैंने किसान आंदोलन को कवर किया, तीनों बॉर्डर पर लगातार मैं उस ठंड में, और उसके बाद जो उस ठंड में बारिश हुई उसमें भी हर तरह से रिपोर्टिंग मैंने की, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे। और एक बड़ा आंदोलन कह सकते हैं जो इस वक्त चल रहा है, जिसके बारे में कहीं चर्चा ही नहीं होती, बहुत कम चर्चा होती है। राकेश टिकैत कुछ एक के दुके चैनल पे दिख जाते हैं, बस उसके बाद खत्म हो जाता है। और वही आप भी उस समय देखे होंगे, अन्ना के आंदोलन के समय में एक टुकड़ी थी जो रामलीला मैदान में थी और पूरे देश का आंदोलन बना हुआ था। इसका मतलब है साफ कि मीडिया चाहे तो उसको बना सकता है, किसी भी छोटे से छोटे आंदोलन को बड़ा आंदोलन बना सकता है। विपक्ष के लिए बहुत मायने रखता है। इस वक्त जब मीडिया, विपक्ष, सरकार तीनों की हम बात करें तो आप किसको कहाँ पाते हैं? ये एक हालांकि थोड़ा सा एक अलग तरह का सवाल मैं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ वाजिब है इसलिए मैं कर रहा हूं कि आप इन तीनों को, एक सरकार है, एक मीडिया है, एक विपक्ष है, तीनों को कहाँ पाते हैं? और इसमें कांग्रेस पार्टी की बात मैं करना इसलिए चाहूंगा क्योंकि अभी प्रशांत जी ने बोला भी कि अगर राहुल गांधी की आप बात करते हैं तो उनके साथ साथ आप भी पप्पू हो जाते हैं। जी राजीव जी, आपके इस एक सवाल में बहुत सारे सवाल छिपे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि विश्वनाथ जी और प्रशांत जी ने आज इतनी कुछ गंभीर इशारे किए हैं जो मुझे इस बात को कहने में मुझे कोई हिचक नहीं कि एक कहावत जो हम लोग पढ़ा करते थे, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जब राकेश टिकैत का आप जिक्र कर रहे थे, बंगाल में ममता से जो मिले और किसान आंदोलन इस वक्त चल रहा है, तो ममता का समर्थन ठीक है, उनको मिला है। क्या आपको याद है कि जब जनता पार्टी, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ था, जब बहुत बड़ा रूप लिया था, तो वो एक आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? गुजरात से शुरू हुआ था। गुजरात में एक युवकों का आंदोलन था जो धीरे 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 उसने पूरे देश में विस्तार लिया था। तब कोई नहीं जानता था कि गुजरात में, जब मेरा ख्याल है, अगर मुझे ठीक याद है, तो चिमन भाई पटेल शायद मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार जब नहीं रही थी, तो इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंटीन के रेट को लेकर जी हाँ, खाने को लेकर ना, तो जी, तो गुजरात से वो, और अब अभी आप लोकप्रियता की बात जो प्रशांत जी कर रहे थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह के देश की तकदीर है, राजा नहीं फकीर है, लेकिन देखिए एक आंदोलन शुरू हुआ और मंडल कमीशन के बाद जब छात्रों का आंदोलन शुरू होता है तो वही फकीर देश में एक खलनायक प्रधानमंत्री के रूप में हो जाता है और वो 5 साल तक पूरे नहीं कर पाता। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि किसी इतिहास किस तरह से अपने आप को दोहराता है कि सिर्फ एक आंदोलन, किसान आंदोलन को इस सरकार ने बहुत कैजुअली लिया है, हल्के फुल्के ढंग से लिया है। कृषि राज्यों का हिस्सा है, कृषि पर केंद्र को, राज्यों को भरोसे में लेना चाहिए था। और हमारे संविधान में व्यवस्था इसलिए की गई थी कि हर राज्य का अपना एक एग्रीकल्चर का चरित्र है, कृषि चरित्र है, और केंद्र कोई एक समग्र नीति ऐसी नहीं बना सकता जिसमें देश के तमाम 25-30 राज्यों का एक सामूहिक चरित्र उभर के आए। तो कहीं केरल में आप मछली का एक खेती के रूप में ली जाती है, गुजरात में आप मक्का हो सकता है, बाजरा हो सकता है, उत्तर प्रदेश पंजाब में गेहूं हो सकता है। तो उसके हर प्रदेश की अपनी एक पहचान है और हर प्रदेश का एक नया कृषि चरित्र है। इसीलिए कृषि को राज्यों के पास रखा गया था, लेकिन इस सरकार ने उसकी जरूरत ही नहीं समझी राज्यों के मामले में। अब ये जो बात आप कह रहे थे ना, कभी 2 रुपए, एक छोटा सा उदाहरण हुआ यह है कि बीते बहुत तकलीफ के साथ मैं कह रहा हूं कि बीते 20-25 वर्षों में हमने एक सुविधा भोगी समाज बनाया है। एक कृषि आंदोलन हम ढंग से देख पाए। अन्ना आंदोलन का तो खुश हो गया था, और क्या था उसके पीछे, पर्दे के पीछे की हकीकत हम सब जानते हैं, पर्दे के पीछे की कहानी कोई छिपी हुई नहीं है। लेकिन किसानों का आंदोलन इस समय गांधीवादी तरीके से, सर्वाधिक शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह से बढ़ रहा है, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि क्या हम इस प्रतिपक्ष को जो सामूहिक समाज की तरफ से प्राणवायु मिलती थी वो दे पा रहे हैं? समाज की तरफ से कोई प्राणवायु इस प्रतिपक्ष को नहीं मिल रही है, और उसकी वजह है कि हमारे बीच में अब कोई आंदोलन नहीं होते। अगर 5 रुपए बढ़ भी गया पेट्रोल का, 100 रुपए हो गया, तो
तो चुपचाप लोग कतार में जाकर के 100 रुपए भी दे रहे हैं, 70 रुपए भी दे रहे हैं। प्याज की कीमतें बढ़ती थी तो पूरे देश में हल्ला हो जाता था, हमने ये देखा है। आज 100 रुपए देखिए, और एवरेज क्या निकलता है 30-40 किलोमीटर, यानी रोज 100 रुपए, 3,000 रुपए महीने कोई एक निम्न मध्यम वर्ग के लिए आसान है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे अंदर वो आक्रोश पैदा नहीं होता। कोई यूनियन, श्रमिक संगठन हड़ताल, मैं हड़ताल को बहुत ही सकारात्मक पक्ष देखता हूं, क्योंकि वो अधिकारों की बात करती है, वो एक अपने अपने लिए सुविधाओं की मांग करती है। लेकिन 20-25 वर्षों में हमारे समाज ने इतना सुविधाओं का ख्याल रखना शुरू किया है कि हम भूल गए हैं कि हमें अपने हक भी मांगने चाहिए। 2 रुपए के पे अगर रेलवे का किराया बढ़ता था तो पूरे देश में आग लग जाती थी। प्याज का किराया 5 रुपए, प्याज का मूल्य बढ़ जाता था तो पूरे देश में आग लग जाती थी। आग लगने से मतलब लोकतांत्रिक तरीके से लोग सड़कों पर उतर आते थे। सड़कों पर उतरना लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। तो ये जो समाज, जब ये समाज ये मुद्दे देता है, तब प्रतिपक्ष भी सबल होता है। प्रतिपक्ष कहां से निकलता है? इन्हीं में से तो निकलता है। गुरुदत्त ने जो एक बात कही थी साहिर लुधियानवी की नज्म से, आप हम गमज़दा हैं लाएं कहां से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। तो ये प्रतिपक्ष कहां से बना है? हमारे इसी समाज से बना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक बार फिर हम ये सामाजिक स्तर पर प्रतिपक्ष की लौ या का विस्तार कर सकें, मशाल फैला सकें, तो शायद ये लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। एक बात विश्वनाथ जी ने बहुत इंपॉर्टेंट कही, अगर मैं उसकी व्याख्या करना चाहूं अनुमति से उनकी, कि बंगाल, ममता कहां है? बंगाल में है। पिछले देखिए 25 वर्ष हो गए हैं कांग्रेस से निकले हुए एनसीपी को, 25 वर्ष हो गए हैं ममता को निकले हुए। उससे पहले कांग्रेस, वो जो तमिलनाडु के थे जीके मूपनार, उन्होंने भी अपनी एक कांग्रेस बनाई थी। इस तरह से जो क्षेत्रीय दल निकले हैं और इनका जो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो दरअसल लोकतंत्र को हमारे बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा है। आज देखिए कि वो एक एक व्यक्तिवादी ढांचे पर टिके हुए हैं। इन प्रादेशिक और क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर लोकतंत्र है कहां? तो कौन से प्रतिपक्ष की हम बात करें? वहां एक नेताजी का इशारा होता है। 25 साल पहले बसपा बीएसपी बनी थी, 25 साल पहले समाजवादी पार्टी बनी थी, और 26-27 साल पहले, मतलब यही एक कालखंड है जबकि प्रादेशिक और क्षेत्रीय नेतृत्व ने अपनी अंगड़ाई ली थी और इस देश में अपने प्रादेशिक दलों ने नए सिरे से सिर उठाया था। लेकिन 25 वर्ष बहुत होते हैं। क्या एनसीपी को किसने रोका था कि महाराष्ट्र से बाहर न जाए? क्या समाजवादी पार्टी, किसी ने रोका था कि समाजवादी पार्टी उत्तर मध्य प्रदेश में ना जाए, पंजाब में ना जाए, हरियाणा में ना जाए? लेकिन वो अपने अपने जुगनू की रोशनी से प्रसन्न थे, उन्हें चांद और सितारों की तमन्ना ही नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि ये इन प्रादेशिक और क्षेत्रीय पार्टियों को एक बार फिर सोचना होगा। समाज तो उनकी मदद के लिए ही खड़ा है, लेकिन उन्हें अपने आप को एक राष्ट्रीय कैलेवर में, राष्ट्रीय चरित्र के रूप में